नमस्कार। आज जो कहानी मैं आपके बीच में लेकर के आया हूं वो हमें जीवन में बैलेंस बनाए रखने की शिक्षा देता है। बहुत ही अद्भुत कहानी है। भगवान बुद्ध के एक शिष्य हुए श्रवण, और श्रवण की कहानी ये थी कि श्रवण बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध अय्याश थे। अय्याश भी इतने प्रसिद्ध हो जाते हैं कि उसका वैभव कई कई कोसों तक फैला रहता है। श्रवण के बारे में लोग कहते हैं कि वो सुबह उठने के साथ ही मदिरा पान करने लगता था और रात को जिस वैश्या के साथ सोता था सुबह वो दूसरी वैश्या के साथ मिलता था। वो भोग और विलासिता में डूबा हुआ, उसके चरम तक पहुंचा हुआ व्यक्ति था। एक बार बुद्ध का जाना उसके गांव में हुआ। लोगों ने कहा कि आप जिस गांव में जा रहे हैं वो श्रवण का गांव है। उस गांव में महाभोगी श्रवण रहता है। उसके भोग और विलासिता की कहानी पूरे नगर में ही नहीं, नगर के बाहर भी फैली हुई है। आप वहां ना जाएं। बुद्ध मुस्कुराए और चल पड़े। बुद्ध जब वहां पहुंचे तो गांव के सैकड़ों लोग उनके स्वागत में थे। अगले दिन जब बुद्ध का प्रवचन होना था तो यह खबर श्रवण तक पहुंची कि बुद्ध आए हैं। उसने भी सोचा कि चलो दूर से देखकर बुद्ध के दर्शन किए जाएं। न जाने क्यों और कैसे उसके मन में ये भाव जगे होंगे। वह बुद्ध को दूर से देखने के लिए जब गया तो वह नजदीक खिंचा चला गया और बुद्ध के चेहरे के तेज को देख करके श्रवण बेहोश हो गया। जब उसको होश आया तो बुद्ध उसके पास ही बैठे हुए थे। बुद्ध ने पूछा कि तुम क्यों बेहोश हो गए? तो श्रवण ने एक बहुत अद्भुत बात कही। उसने कहा कि ऐसा नहीं है कि हमारे गांव में या मेरे संपर्क में आज से पहले कभी किसी महापुरुष का आगमन नहीं हुआ हो, किसी योगी, किसी तपस्वी का आना ना हुआ हो, किसी ऐसे व्यक्ति का हमारे गांव में, हमारे नगर में आना ना हुआ हो जो बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध हो, ख्याति प्राप्त हो। लेकिन आप एकमात्र ऐसी व्यक्ति पहली बार मिले जिसके चेहरे को देख करके मुझे यह महसूस हुआ कि उसके भीतर कोई विलासिता नहीं है, कोई लालसा नहीं है, वो कुछ पाना नहीं चाहता, वो किसी चीज की तलाश में नहीं है। अब बुद्ध उसको देखकर मुस्कुराते रहे और श्रवण उनके पैरों में पड़ गया। श्रवण ने कहा कि मैंने अपने जीवन के 35 साल विलासिता में बिता दिए। अब मैं संघ की शरण में आना चाहता हूं, मुझे आप अपने शरण में ले लीजिए। बुद्ध उसे अपने साथ ले गए। तमाम तरह से उसकी शिक्षा दीक्षा हुई और उसे चोंगा पहना दिया गया। चोंगा वो वस्त्र है जिसे पहनकर बुद्ध भिक्षु अपना पूरा जीवन यापन करते हैं। और श्रवण तो एक्सट्रीमिस्ट था, शुरू से ही वो अतिवादी था। जब उसने तपस्या का मार्ग अपनाया, तप का मार्ग अपनाया, त्याग का मार्ग अपनाया तो उसने अपने साथ के सभी तपस्वियों को पीछे छोड़ दिया। सभी तपस्वी उसको देख करके जलन करने लगे। वो ऐसा हो गया कि सभी तपस्वी अगर सीधे रास्ते पर चलते थे, वो एक घास पर चलते थे या वो समतल मैदान पर चलते थे, तो श्रवण एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो ऊबड़ खाबड़ जगह पर चलता था, कटीली तारों के बीच में चलता था। वो कटीले पेड़ों के बीच में, झुरमुटों के बीच से चलता था। उसके पैरों से लहू आते रहते थे लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान रहती थी। और अब तो धीरे धीरे श्रवण ने अपना भोजन भी एक टाइम कर दिया था, 2 दिन में एक टाइम। लोगों के पास 2-2 वस्त्र थे, 2-2 चोंगे थे, वो एक ही चोंगा पहन करके रहता था। और धीरे धीरे वो तपस्या भी 10 घंटे 12 घंटे तक करने लगा था, जिसका नियम 3 से 4 घंटे का था। लोग आधा घंटा, 1 घंटा या 2 घंटे तक ही करते थे, लेकिन श्रवण तो 8-8 घंटे, 12-12 घंटे की तपस्या करने लगा। वो आंखें मूंद के 24 घंटे बैठा रहता था। और सभी लोग जो है बुद्ध से शिकायत करने पहुंच गए कि आप श्रवण को देखो, वो इतना ज्यादा अधिकतावादी है, इतना ज्यादा वो तपस्या कर रहा है कि हमें जो है ऐसा लग रहा है कि वो आपको चुनौती देना चाहता है। बुद्ध मुस्कुराए, कुछ नहीं कहा।
कुछ दिनों बाद बुद्ध तक ये खबर आई कि लगभग 15 दिनों से श्रवण ने कुछ खाया नहीं है। वो भिक्षा मांगने जाता तो है, वो पत्थरों पर चलकर जाता है, वो एक ही चोंगे में है और भीख मांग करके आता है और वो लोगों में बांट देता है, वो खाता नहीं है। तपस्या का समय उसने 18 घंटे कर दिया था। बहुत ज्यादा कमजोर हो गया है, शरीर भी उसका जो है बहुत क्षीण हो गया है और ठीक से चल भी नहीं पा रहा है, फिर भी वो 18 घंटे की तपस्या कर रहा है। उस रात घटना एक अजीब घटी। श्रवण अपने कमरे में 18 घंटे की तपस्या के बाद बिस्तर पर लेटा हुआ था। चटाई पर बुद्ध भिक्षु लेटते थे, उस पर वो लेटा हुआ था। रात को चौथे पहर में किसी ने उसका द्वार खटखटाया। द्वार खोला तो श्रवण के सामने बुद्ध खड़े थे। बुद्ध को देखकर श्रवण आश्चर्यचकित हो गया, चरणों में लेट गया और बोला, आप इतनी रात को? तो बुद्ध ने कहा कि बस तुम्हारा हाल लेने आया हूं। श्रवण ने कहा, अब आपसे क्या छुपाना, मैं इतने समय से यहां पर हूं और जो कुछ भी मैं कर सकता हूं उसका एक्सट्रीम जो भी हो सकता है वो मैं कर रहा हूं। मैं 4 की जगह 18 घंटे तपस्या कर रहा हूं। मैं 15-15 दिन बाद भोजन ग्रहण करता हूं। मैं समतल जमीन की जगह पर कांटों में और पत्थरों में चलता हूं। मैंने अपने भीतर दया भाव भी बहुत ज्यादा विकसित कर लिया है, लेकिन मुझे चैन नहीं है। भगवान, आप सही समय पर आए हैं। अगर आप आज नहीं आते तो संभवतः मेरे प्राण उखड़ जाते। मैं समझ ही नहीं पा रहा हूं कि इतना सब कुछ करने के बाद भी मेरे भीतर चैन क्यों नहीं है। इतना सब कुछ करने के बाद भी मैं क्यों बुद्धत्व को प्राप्त नहीं हो रहा हूं। तो बुद्ध ने उसे उठाया, अपने पास बैठाया और पूछा कि श्रवण, तुम्हें याद है जब तुम विलासिता की जिंदगी जीते थे तो तुम सितार बजाया करते थे और सितार बजाने में तुम बहुत ही माहिर थे। तुम जो सितार बजाते थे तो तुम्हारे सितार की जो झनक थी पूरा नगर उससे प्रभावित होता था। मुझे एक बात बताओ, सितार के तार को अगर ठीक से बांधा ना जाए और वो ढीला हो तो क्या होगा? तो श्रवण ने कहा कि उसमें किसी भी तरह का संगीत नहीं उत्पन्न होगा। तार अगर ठीक से कसावट नहीं होगी तो उसमें संगीत नहीं उत्पन्न होगा। फिर उसके बाद बुद्ध ने पूछा, अच्छा चलो तार की कसावट को और ज्यादा मजबूत कर देते हैं और उस मजबूत कसावट में अगर वो पूरी तरह से टाइट हो जाए, पूरी तरह से उसमें तनाव आ जाए तो क्या होगा? तो श्रवण ने कहा कि फिर संगीत नहीं आएगा। उसमें जैसे ही हाथ लगाएंगे तार टूट जाएगा क्योंकि उसमें तनाव अधिक होगा। तो बुद्ध ने पूछा कि फिर संगीत इसमें से कब उत्पन्न होगा? श्रवण ने बताया कि भगवान, इसके तारों को अगर सही तरीके से उचित प्रबंधन के साथ, उचित दबाव के साथ खींचकर बांधा जाएगा तभी उसमें संगीत उत्पन्न होगा। निश्चित रूप से, निश्चित समय और निश्चित तरीके से बांधा हुआ तार ही संगीत उत्पन्न करेगा। बुद्ध ने कहा, संभवतः तुम्हें तुम्हारे सवालों का जवाब मिल गया है। जीवन में कुछ भी अधिक करोगे तो जीवन में संगीत कहां से उत्पन्न होगा? जीवन में कुछ भी अगर कम करोगे तो जीवन में तारतम्यता कहां से आएगी? ये जीवन तारतम्यता का नाम है, बैलेंसिंग का नाम है। जी हाँ दोस्तों, श्रवण और बुद्ध की यह कहानी असाधारण नहीं है, असामान्य नहीं है। यह मान के चलिए कि हमारे जीवन की एक ऐसी कहानी है जो बहुत साधारण होते हुए भी हम लोग कई बार भूल जाते हैं कि जीवन में हमें किस मात्रा में किस काम को कितना करना है। सही मात्रा में किए गए काम को ही पतंजलि ने योग कहा है। किस काम को हमें कितनी मात्रा में करना है,
किस काम को करने के लिए कितनी ऊर्जा का हमें संचयन करना है और कितनी ऊर्जा उस पर खत्म करनी है। अगर कोई काम सही मात्रा और सही योग से हो तो उसके अंदर संगीत बजेगा ही बजेगा। आप सोचिए, झरनों में संगीत इसलिए है क्योंकि उसमें नदी की जो धारा बह रही है, झरनों में जो जल प्रवाह हो रहा है, वो एक निश्चित मात्रा में निश्चित दूरी से हो रहा है। उसकी दूरी को खत्म कर दिया जाए, किसी तरह का संगीत उत्पन्न नहीं होगा। जल की मात्रा बढ़ जाए तो वो संगीत नहीं उत्पन्न होगा, बल्कि वहां पे हाहाकार की आवाज आएगी, यलगार की आवाज आएगी। जीवन में बैलेंसिंग बहुत जरूरी है। किसी भी चीज में ना तो हमें डूब जाना चाहिए और ना ही किसी चीज को पूरी तरह से इग्नोर कर देना चाहिए। हमें उसके बीच में एक बीच का रास्ता, तारतम्यता बनाए रखना चाहिए। जय गुरुदेव।